मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। पंजाब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात लक्ष्मी चौक, एबट रोड, गड़ी शाहू, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, मक्का कॉलोनी टाउनशिप में मूसलाधार बारिश। कलमा चौक, जहूर लाई रोड, जेल रोड, मुस्लिम टाउन, अब्र रहमत, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। सदर MA जिना रोड के एतराफ में बादल बरस पड़े। टावर, II चंद्रीकर रोड और जैनब मार्केट, शाहराह फैसल पर मूसलाधार बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 6 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, चित्राल, तीर, शांगला, बुनीर, बन्नू, करीम, वजीरिस्तान, सबाबी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफानी बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। DG खान, राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी। मलाई, KP और मली, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के हंगामी इजलास में दिया। गुज़श्ता रोज़ सरबराह हमास इस्माइल हनिया ईरान में मिसाइल हमले में शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान में गाइडेड मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। हमास सरबराह नौमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। हमला उस वक्त किया गया जब वो तकरीब से वापस गेस्ट हाउस पहुंचे थे। हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हुआ। ईरान के पासदारान इनकलाब और हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। नायब मुस्तकिल मुबस्सिर फ़लस्तीनी रियासत की फ़हद अब्दुल्ला अल हादी नासिर ने इसराइल को आड़े हाथों लिया। कहा, इसराइल कई दहाइयों से फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहा है और उन्हें अजियत देने वाला कातिल है। इसराइल खत्ते को अदम इस्तेकाम का शिकार बना रहा है, उसे फौरी तौर पर रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमला ज़ाहिर करता है कि इसराइल फ़लस्तीन और खत्ते में तख़रीब कारी और दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इस्माइल हनिया का कत्ल अमन की कोशिशों को सबूताज करने की मज़मूम कोशिश थी। इसराइल फ़लस्तीन में तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी ख़त्म करे। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में इसराइल से मुतालबा। कहा, फ़लस्तीनी शहरियों को सज़ा देना बंद करें। सलामती कौंसिल में रूसी नुमाइंदे ने इस्माइल हनिया पर हमले को सियासी कत्ल करार दे दिया। रूसी नुमाइंदे ने कहा कि हमला खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए बड़ा धचका है। इस्माइल हनिया पर हमला ईरानी लीडरशिप की दहशतगर्द इसराइल को वार्निंग। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं, सहूनी रियासत ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया। कत्ल का बदला ईरान का फ़र्ज है। इसराइल ने अपने लिए सख्त सज़ा की बुनियाद फ्राहम की है। नौमुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अपनी इलाकाई सालमियत, वक़ार और इज़्ज़त का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमलावरों को अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर अफसोस होगा। ईरान का हनिया की शहादत पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। शहीद इस्माइल हनिया पर रात 2 बजे हमला किया गया। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब के गेस्ट हाउस को फजा से निशाना बनाया गया। ईरान की हमले की वार्निंग से इसराइल में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी खौफ से कांपने लगे। अपने एक बयान में कहा, आने वाले दिन इसराइल के लिए मुश्किल तरीन होंगे। इसराइल को इंतकामी हमलों का निशाना बनाया जा सकता है। नेतन्याहू गीदड़ भभकी से भी बाज न आए। कहा, हिज़्बुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ फवाद शुक्र से बदला ले लिया। इसराइल पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू अपने बयान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर तेहरान में हमले के जिक्र को गोल कर गए। इस्माइल हनिया की शहादत पर अमरीका का दोखलापन जाहिर हो गया। अमरीका के मशीर बराए कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका भी ये तस्दीक नहीं कर सकता कि इस्माइल हनिया की शहादत इसराइल का काम है या नहीं। अमरीका गजा जंगबंदी मुआहदे को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालिया वाक़यात के गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर क्या असरात होंगे।
बदतरीन महंगाई में आवाम को कुछ रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गए। डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे। मट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे सस्ता, फी लीटर 177 रुपये 39 पैसे हो गया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों पर इतलाक कर दिया गया। इस्माइल हानिया अपने पूरे खानदान के साथ इस तहरीक के मुकाबलत में शरीक थे। अभी पिछले ही दिनों की तो बात थी कि उनके 2 बेटे और 3 पोते शहीद हुए। उसके बाद उनकी हमशीरा शहीद हुई। जब एक जिंदगी की शाम तुम्हें नजर आती है, एक नई जिंदगी का आगाज होता है और शहीद का तो कतरा जमीन पर जाने से पहले उसकी मग़फ़िरत होती है। हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने से इस्माइल हनिया को खराज अकीदत। कहा, एक इस्माइल हनिया के बदले लाखों इस्माइल हनिया पैदा होंगे। तहरीक में इस्माइल हनिया के 70 के करीब खानदान के अफराद ने शहादत दी। इसराइल और इसके एजेंट कभी इस तहरीक को रोक नहीं सकेंगे। शहदा के खून से तहरीकों को नई जिंदगी मिलती है। हर शहीद एक इनकलाब का रास्ता दे जाता है। 3 अगस्त को यौम असीरान फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने में हमास सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई। बिल पूरा भरना पड़ेगा। हुकूमत ने तारीख में रिलीफ दे दिया। बिजली बिलों की अदायगी के लिए मुकर्ररा तारीख में 10 रोज की तौसीह। पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। जुलाई और अगस्त के बिल अब मुकर्ररा तारीख से 10 रोज बाद जमा कराए जा सकेंगे। वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी।